आरोग्य में जयते मित्रों। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके यहाँ एक छोटा सा चकत्ता बन जाता है। वो रिंग जैसा रूप ले लेता है और उसके किनारे कुछ उभरे हुए होते हैं जो कि हल्के से रेडिश होते हैं। पहचाना आपने मैं किस मर्ज की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ दांत की। दांत जिसको हम रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म क्यों कहते हैं? इस वजह से क्योंकि वो रिंग का आकार लेता है। मैंने पहले आपको बताया गोल गोल रिंग सा होता है। इसको हम टीनिया भी कहते हैं या फिर इसको हम डर्मेटोफाइसिस भी कहते हैं। ये सभी दांत के नाम हैं। ये दांत बड़ा जिद्दी होता है। आपको या आपके परिवार में या आपके मित्रों में किसी को भी दांत की समस्या रही होगी तो बड़ा मुश्किल से ठीक हुआ होगा। ये मुश्किल से ठीक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि आपने या आपके परिवार में या आपके मित्र ने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया। आपने अपने दांत का इलाज स्वयं करने का प्रयास किया, या आप किसी मेडिकल स्टोर के पास चले गए या फिर किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपनी इच्छा से आपको कोई लगाने वाली क्रीम दे दी जो कि स्टेरॉइड युक्त थी। आपने वो क्रीम लगाई, आपको तुरंत रिस्पांस मिला। आपको लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर साहब तो बहुत होशियार हैं। आपका दांत तुरंत ठीक लगा। लेकिन जैसे ही आपने वो क्रीम लगाना बंद की, उसके 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वही दांत उससे दोगुनी गति से बढ़ने लगा। यही कारण रहा धीरे धीरे आपका दांत जिद्दी होता चला गया। एक छोटा सा मर्ज जो कि बहुत आराम से यदि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के संपर्क में आए होते तो ठीक हो जाने वाला था, उसे आपने बिगाड़ दिया। आपने मेडिकल स्टोर द्वारा बताई गई दवाएं भी खाई, लेकिन ना तो आपने उसकी सही डोज ली और ना ही उसका कोर्स पूरा किया। यही कारण होता है कि अधिकांश लोग कहते हैं हमारा दांत तो ठीक ही नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि हमारा खून खराब हो गया हो। खून खराब जैसी कोई बात होती ही नहीं है। दांत की जो बीमारी होती है ये ऊपरी त्वचा में ही होती है। इसका खून से कोई संपर्क नहीं होता है। इसीलिए दिमाग से वहम निकाल दें कि हमारा खून खराब हो गया। यदि आप खून की जांच कराते हैं तो उसमें भी कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि खून की जांच में दांत का कोई विशेष लक्षण प्रकट होने वाला नहीं है। इसके लिए जो जांच होती है दांत के लिए, उसके लिए आप जहाँ पर आपका दांत है उसकी स्किन को स्क्रैप करके उसके टुकड़े को KOH के सोल्यूशन में डाल करके जांच की जाती है। लेकिन उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि आप किसी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, योग चिकित्सक के संपर्क में आते हैं, तो वो देख कर ही आपके दांत को डायग्नोस कर लेगा कि ये दांत है, और आप यदि उसकी उचित सलाह लेंगे तो वो आपको ठीक भी कर देगा। चलिए खैर, हम आते हैं मेन बात पर कि दांत होता कैसे है। दांत एक कीटाणु है, फंगस। दांत यानी फंगस एक कीटाणु है। ये बाह्य वातावरण में हमेशा मौजूद रहता है, और जब ये हमारे त्वचा के संपर्क में आता है तब ये ग्रोथ करता है। इसको ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। परजीवी है, जब इसको अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये वहाँ पर ग्रोथ कर देता है और दांत का रूप धारण कर लेता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण क्या चाहिए होता है? यदि आपकी त्वचा में नमी है, आपकी त्वचा में सफाई नहीं रहती, तो ये बहुत शीघ्रता से बढ़ता है। इसके होने के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसके प्रमुख लक्षणों में सबसे पहले तो एक लाल चकत्सा सा लगता था, हल्की सी खुजली होती, हो सकता है शुरुआत में आपको कोई निशान मालूम भी ना पड़े, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में धीरे धीरे बड़े आकार में बढ़ता जाता है। जो पहले हमारे पास मरीज आते थे उनमें एक छोटा सा ही दांत होता था जो कि जल्दी ठीक भी हो जाता था। 7 से 15 दिन की यदि वो दवाई लेते थे तो उनमें ठीक हो जाता था। लेकिन अब इधर मैं देख रहा हूँ लगभग 7-8 साल से कि जो हमारे मरीजों में दांत होता है वो पहले तो एक ही दांत बनता है, फिर धीरे धीरे यदि वो इलाज नहीं कराते हैं तो अतिशीघ्र ही वो दांत 3 4 5 30 15 यहाँ तक कि पूरे शरीर में भी दांत के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और अब दांत ने अपना कुछ रूप भी बदल दिया है। अभी मैं इस बात पर भी आता हूँ। तो उसने जो अपना रूप बदला है, इस वजह से अब हम जो उनका इलाज करते हैं उसमें 2 माह से लेकर के 3 माह तक का लगातार कोर्स करना पड़ता है, तभी जाकर के वो दांत पूर्णतः ठीक हो पाता है। हाँ, तो अभी मैं कह रहा था दांत ने अपना कुछ रूप भी बदल दिया है। इसका कारण क्या है? जी, पहले मरीज जल्दी ठीक होते थे, अब समय लगता है। इसका प्रमुख कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे वातावरण यानी इन्वायरमेंटल परिवर्तन। पहले हमारे यहाँ 3 माह गर्मी, 3 माह सर्दी, 3 माह बरसात का मौसम रहा करता था। लेकिन यदि आपने इधर महसूस किया होगा तो हमारे यहाँ लगभग 8 या 9 माह गर्मी ही रहती है। और गर्मी में क्या होता है? पसीना। ये पसीना हमारे बगलों में, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, यहाँ गले के नीचे, इन सभी जगह पर चिपचिपाता रहता है। इसीलिए यही जगह सबसे ज़्यादा दांत से इफेक्टेड भी होती हैं। हालांकि दांत कहीं भी हो सकता है, ये जगह सबसे ज़्यादा दांत से इफेक्टेड होती हैं क्योंकि यहाँ पर पसीने की नमी सबसे ज़्यादा बरकरार रहती है। तो बदलता हुआ वातावरण इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज़, बढ़ती हुई भीड़। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको पहले से ही दांत है तो उसके द्वारा हमको दांत होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हम अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को दांत है, उसका लगाया हुआ तौलिया या उसका द्वारा यूज़ किया वो साबुन यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी हमको दांत की संभावना बढ़ जाती है।
इसीलिए बचाव भी बहुत आवश्यक है। दाद इन जगह पर विशेष रूप से होता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। हमारे नाखूनों में भी दाद होता है। यहाँ पर दाद हुआ, हमने इसको खुजलाया और उसके द्वारा नाखून में दाद की संभावना बढ़ गई। चेहरे पर भी दाद होता है। नाखूनों का दाद और चेहरे का दाद ये ठीक होने में और भी अधिक समय लेता है, ये विशेष ध्यान रखें। लेकिन किसी योग्य डॉक्टर के संपर्क में आप आएंगे तो आपके सभी मर्जों का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने आपको बताया कि दाद क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं। अब मैं आता हूँ इसके इलाज पर। देखिए, इलाज के विषय में यहाँ यूट्यूब के माध्यम से पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इलाज के लिए मरीज का स्वयं निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें वेरी करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, कई लेवल देख करके ही हम किसी दवा का निर्धारण कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं जिसके द्वारा आप इस दाद के मर्ज से बचाव अपना कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी दाद होने पर अपना इलाज खुद ना करें, अपने डॉक्टर स्वयं ना बने। आपके दाद के बढ़ने का सबसे विशेष कारण यही होता है, क्योंकि आप आधे अधूरी दवाएं खाएंगे या कोई गलत क्रीम लगाएंगे। क्रीम में भी यदि आप स्टेरॉइड युक्त क्रीम लगाते हैं तो वो आपके लिए सर्वाधिक नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो आते हैं वो स्वयं का इलाज करके ही आते हैं और जो ट्यूब हमको दिखाते हैं वो स्टेरॉइड युक्त ही होती है, जो कि उनको सर्वाधिक नुकसान करती है। इसीलिए स्वयं अपना इलाज करने से बचें। सबसे बड़ी तो आप अपने लिए सावधानी यही रखें। दूसरी चीज़, गीले तौलिया का उपयोग कभी भी ना करें। आपने अंडरगारमेंट्स जैसे अंडरवियर वगैरह, इन सबको हमेशा नहाने के बाद साफ तरीके से धुलने के बाद में धूप में अच्छे तरीके से सुखाएं। कभी भी गीले वस्त्रों का उपयोग ना करें, क्योंकि गीले वस्त्रों से नमी आपके शरीर में पहुंचेगी तो दाद होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि आप किसी बाहर ट्रैवलिंग अधिक करते हैं तो किसी भी होटल वगैरह में ठहरने पर वहाँ पर की दी गई तौलिया का उपयोग ना करें। अपने स्वयं अपना टॉवल साथ ले जाएं, उसका ही उपयोग करें, तो अभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। प्रमुख रूप से यही चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप एक बचाव कर सकते हैं कि आपको दाद ना हो, और अपनी इम्यूनिटी हमेशा मजबूत रखें। यदि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो अनेक चीज़ों से, मतलब केवल दाद ही नहीं, अनेक मर्जों से आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर इस योग्य होगा या फिर जल्दी कवर करने की क्षमता रखता होगा। विशेष जांच इसके लिए कोई होती नहीं है। हाँ, अगर आप ब्लड की जांच कराते हैं तो अपना थायराइड या शुगर वगैरह जांच करवा सकते हैं, क्योंकि ये सहायक कारण होते हैं जो कि इसको और भी ग्रोथ करवा सकते हैं जल्दी। या आपका जल्दी ठीक नहीं हो रहा तो इसलिए इसकी इलाज के पहले आप इसकी जांच करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। आपका डॉक्टर देख करके निर्धारित कर देगा कि आपका दाद है। इसके अलावा दोबारा ना होने के लिए आप यही सब सावधानियां रखें। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आपके यहाँ पालतू जानवर हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, पेट्स आप रखते हैं, तो इनके कोई फोड़े फुंसी हैं या इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो इन चीज़ों से बचाव रखें, क्योंकि इन चीज़ों से भी इस इन्फेक्शन के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जिद्दी दाद के प्रकोप से बचे रहेंगे। और हाँ, आपके घर में यदि किसी को दाद है तो उसका तुरंत ही इलाज कराएं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को दाद है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना कि घर के अन्य सदस्यों को भी दाद हो सकता है। सावधानी ही बचाव है। यदि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दाद से अपना बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसके लिए कई औषधियाँ निर्धारित की गई हैं, जैसे कि भल्लातक है, मल्ल सिंदूर है, और एक चित्रक जिसको केवल पेट रोगों के लिए ही सब के लिए ही एक बना दिया गया, केवल पेट रोग में ही चित्रक दिया जाता है, ऐसा नहीं है। चित्रक का भी बहुत योग होता है, लेकिन ये सभी आप किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में आएंगे तभी वो इनका मात्रा निर्धारित करेगा और आपका इलाज करेगा। आप किसी भी विधा से इलाज कराएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस चिकित्सक को योग्य होना चाहिए, चाहे वो एलोपैथ का हो चाहे आयुर्वेद का हो। यदि चिकित्सक योग्य है तो हर विधा से आपका इलाज कर देगा। तो मैंने आज कोशिश की कि आपको दांत की जानकारी दूं। दांत को मैंने इस वजह से चुना कि हमारे पास अनेकों मरीज आते हैं स्किन के मैं बहुत मरीज देखता हूं, और प्रभु कृपा से उन सबको आराम भी होती है, लेकिन उसमें भी सर्वाधिक मरीज दांत के आते हैं। और कारण वही जो मैंने आपको बताया कि छोटा मर्ज था, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा दिया। दवाई नहीं कराई, दवाई कराई तो उसका कोर्स पूर्ण नहीं किया। तो इसके लिए आप साफ सुथरा रखें, शरीर को सूखा रखें, उसको नमी से बचाएं और दांत से अपना बचाव रखें। जिद्दी दांत से बचाव के लिए यदि आप भी जिद्दी हैं कि जब तक दांत ठीक नहीं होगा हम अपना इलाज कराते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से दांत को हरा देंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते मित्रों।